नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। वर्ष 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से लगेगा। 25 मार्च को कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी और चंद्र ग्रहण लग जाएगा। 25 मार्च को ही होली है और इस बार की होली चंद्र ग्रहण के साये में होगी। ये चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हिस्से को छोड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ेगा। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा क्योंकि चंद्र ग्रहण रात में लगता है और भारत में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:23 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और दोपहर 3:13 पर ग्रहण समाप्त होगा और इसका पीक टाइम भारतीय समय अनुसार बाद दोपहर 12:45 पर रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का अमेरिका, फ्रांस और रूस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव चंद्र ग्रहण से 1 माह बाद तक रहता है और किसी भी जगह पर यह ग्रहण दिखे या ना दिखे, आपकी राशि पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है और देश दुनिया के घटनाक्रम पर भी इसका प्रभाव होता है। तो इस वीडियो में पहले बात करेंगे सूतक काल, चंद्र ग्रहण के समय रखे जाने वाली सावधानियों, गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी। फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के जीवन पर चंद्र ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करना होगा। जहाँ तक सूतक काल की बात है, जिन स्थानों पर यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पूर्व लग जाता है और प्रातः 1:23 से सूतक काल का आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें और
जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है, तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी ही चंद्रमा हैं और चंद्रमा पर ही ग्रहण लग रहा है 25 मार्च को। 25 मार्च को चंद्रमा का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है केतु के साथ, और तीसरे भाव में ग्रहण लगेगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपका मन। जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो आपका मन परेशान रहेगा। चंद्र ग्रहण के समय आप लगातार भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा, क्योंकि आपके मन में तरह तरह की चिंता, भय, डिप्रेशन की स्थिति इस समय बनेगी। क्योंकि तीसरे भाव में ये ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न होता है आपका व्यक्तित्व। तो बिला वजह आपके मन में चिड़चिड़ापन, खीज, गुस्सा, ये सब स्थितियां होंगी। चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन ये स्थिति केवल 25 मार्च को रहेगी। 26 मार्च को जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आएंगे कुंडली के चौथे भाव में, तो 26 मार्च से 29 मार्च तक का जो समय रहेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बुध भी 26 मार्च को दशम भाव में आ जाएंगे।
बुध की दृष्टि चंद्रमा पर, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर और आपकी कुंडली में डबल गज केसरी राजयोग 54 घंटे के लिए बनेगा। तो चौथा भाव जो होता है ये आपका घर परिवार का होता है। आपके घर में परिवार में सुख शांति रहेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का कोई सौदा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। घर में आप कोई मांगलिक आयोजन भी कर सकते हैं और इसके अलावा माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। माता का स्नेह प्राप्त होगा। माता से आपको धन की भी प्राप्ति हो सकती है। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए 26 मई प्रातः से 29 मई 2 बजे तक का जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक इमेज आपकी बहुत अच्छी होगी और राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता भी मिलेगी। कारोबार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। चौथे भाव में चंद्रमा हैं, दशम में बुध और गुरु हैं। काम कारोबार में बढ़ोतरी का समय रहेगा। लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके रुके हुए काम इस समय बनने जा रहे हैं और किसी नए कार्य के लिए, किसी नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्र ग्रहण के अगले ही दिन 26 मार्च प्रातः से लेकर के 29 मार्च का जो समय है 2 बजे तक डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। तो किसी भी अच्छे कार्य के, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो 29 मार्च से 31 मार्च रात्रि 10:56 तक आपके लिए धन अर्जित करने का बहुत अच्छा योग बनेगा। आपकी इनकम ग्रोथ होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, आपके भाई बहनों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। और चंद्रमा का पंचम में गोचर करना छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा आपका। और सबसे बड़ी बात, आपका मन, चंद्रमा क्या है? आपका मन है। आपका मन इस समय पंचम भाव और एकादश भाव की चीज़ों पर लगेगा। तो संतान के प्रति आप कुछ करना चाहेंगे, लव रिलेशंस की दृष्टि से अच्छा रहेगा। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग बन रहा है 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। एक बार फिर से गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि छठे भाव में विशेष प्रभावी नहीं होता है गज केसरी राजयोग, लेकिन उसका चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ तो मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो इस समय आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। छठा भाव नौकरी का होता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पुराना कर्ज, आपने कोई लोन लिया है और उससे आप परेशान हो रहे हैं, तो कर्ज उतारने का भी आपको
मौका मिलेगा। आपके कुंडली में शुक्र का गोचर भाग्य के भाव में है और शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। भाग्य आपका साथ देगा। चंद्रमा छठे भाव में है जो कि कर्ज का भाव, लोन का होता है। तो कोई होम लोन, व्हीकल लोन या बिजनेस लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा फिर राशि परिवर्तन करेंगे और 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में। और 2 अप्रैल 4:37 से 5 अप्रैल 7:12 प्रातः तक चंद्रमा का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी तो आपका मन शांत रहेगा। साथ ही साथ सप्तम भाव में है चंद्रमा, आपका मन कहाँ पर होगा? सप्तम भाव की चीज़ों पर होगा। तो इस समय आप दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का कोई तनाव है उसको दूर करने में सफल होंगे। विवाह को लेकर के आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपका मन पूरी तरह से इस समय बिजनेस में, व्यापार को बढ़ाने पर लगेगा। क्योंकि बुध भी दशम भाव में है और बुध व्यापार के कारक होते हैं। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। तो जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, व्यापार के क्षेत्र से, जो लोग बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को लाभ मिलेगा और कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि का भी गोचर है और विष योग बनेगा। चंद्रमा शनि का विष योग बनेगा। मानसिक अशांति, पीड़ा और चोट चपेट, दुर्घटना का भी भय रहेगा। आपका कोई पैसा डूब सकता है। खास करके इस समय 7 मार्च को जब चंद्रमा अष्टम में आएंगे तो भूल करके भी लॉटरी, शेयर, सट्टे में या जुए में पैसा मत लगाइएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। 7 मार्च को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा शुक्र राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। इस समय चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। यात्राएं आप इस समय करेंगे और किसी धार्मिक यात्रा पर भी आपका जाना हो सकता है। भाग्य आपका इस समय साथ देगा और भाग्य का साथ देने से, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलने से आपके जो भी काम आप शुरू करेंगे 7 मार्च को उसमें सफलता मिलेगी। इसके बाद 8 मार्च को सूर्य ग्रहण है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहण के बाद का जो 15 दिन का समय है लगभग, वो बहुत ही लाभ देने वाला है, शुभ समय है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा और ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।